आंगनवाड़ी मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूज़ देख के आया हूँ, लेकिन सबको डिटेल में बताया। डिटेल में समझिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, एक एक चीज़ समझ लीजिएगा। और अगर मन हो, अच्छा लगे, आपने देखा है मैं मेरे पिछले कितने वीडियो में जितना भी आपने सपोर्ट किया है, तो उनकी वजह से मैं और अच्छे वीडियो बना पा रहा हूँ। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके लिए वीडियो बना पाऊँ, अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो एक लाइक करना आपका बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब आपको लगे कि हाँ सब्सक्राइब कर देना चाहिए, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन तब दबा दीजिएगा। प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कीजिए और पूरा वीडियो अंत तक देखिए। आंगनवाड़ी केंद्रों का बदलेगा हुलिया। तो इस कार में आंगनवाड़ियों का भी बहुत सारा फ़ायदा कुछ हो सकता है। अगर कुछ हुआ तो सब कुछ आपको डिटेल में बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझिए। देखिए, आंगनवाड़ी केंद्रों का हुलिया जल्द बदला हुआ दिखाई देगा। इसकी जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग को सौंपी गई है। केंद्र पर पेयजल, शौचालय और सफाई की व्यवस्था दुरुस्त कराई जाएगी। बच्चों को वितरित किए जाने वाले पुष्टाहार की व्यवस्था पारदर्शी बनाने के लिए भी व्यवस्था में बदलाव किए जाने की तैयारी चल रही। बाल विकास विभाग के तहत बच्चों को का खा गा सिखाने के साथ उन्हें स्वस्थ बनाए रखने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि बच्चों के लिए कुछ किया जा रहा है। अच्छा, कहीं शौचालय की समस्या तो कहीं पेयजल की समस्या बनी हुई है। शिकायतें शासन स्तर पर पहुंची तो समस्याओं का स्थायी समाधान कराने की पहल की गई। साथ ही साथ लेकिन यहाँ पे आंगनवाड़ियों के वेतन के लिए भी कुछ करना चाहिए। क्या इसकी मेरे डिटेल में जानेंगे आगे, हो सकता है इसमें कुछ हो। सरकार ने पंचायती राज विभाग को जिम्मा सौंपा की है कि आंगनवाड़ी केंद्रों का सुंदरीकरण कराने के साथ वहाँ पेयजल, शौचालय और सफाई की व्यवस्था के बनाए। जिला कार्यक्रम अधिकारी निर्मल शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों मंडलीय बैठक में उन्हें इसकी जानकारी मिली है। हालांकि विस्तृत दिशा निर्देश अभी प्राप्त नहीं हुआ है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर शौचालय और पेयजल की व्यवस्था ठीक हो जाने पर केंद्रों के संचालन में सहूलियत होगी। प्रधानों से नहीं कराया जा रहा सत्यापन। गांव में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों पर बंटने वाले पुष्टाहार में प्रधानों से सत्यापन तक नहीं कराया जा रहा है। तो यहाँ पे ये पूरी खबर ये वही है। अब आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर इनमें कुछ होता है बदलती चीज़ें, तो हो सकता है आंगनवाड़ियों पे भी ध्यान जाए और इधर आंगनवाड़ियों का भी कुछ हो सके। बाकी जो भी होगा इससे आंगनवाड़ियों को भी बहुत आराम रहेगा, क्योंकि कई घंटे जितनी देर बच्चे रहते हैं उससे कहीं ज़्यादा आंगनवाड़ी भी उन केंद्रों पर रहती है। तो आंगनवाड़ियों के लिए भी कई चीज़ें आरामदायक हो जाएंगी, क्योंकि बराबर उनको भी उतनी ही परेशानी झेलनी पड़ती है जितनी बच्चों को झेलनी पड़ती है। तो इससे आंगनवाड़ियों को भी बहुत आराम हो जाएगा। और अगर इसी के साथ वेतन में भी कुछ होता है तो ये भी एक अच्छी बात होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करने की मांग को लेकर विपक्ष ने किया बहिर्गमन। क्या है सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगी। ये खबर आपको कितना फ़ायदा देने वाली है आपको देखिए कि समझ में आएगा। सबको डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, हर चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करने की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन में बहिर्गमन किया। यानी कि जो विपक्ष पार्टी है उन्होंने बोला, क्या बोला सब कुछ आपको बताऊंगा। सरकार के खिलाफ क्या बोला या फिर क्या क्या बताया। प्रश्नकाल के दौरान राज्य मंत्री अनुपमा जायसवाल ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। 23 तारीख को होने वाली कमेटी की बैठक में इस संबंध में घोषणा की जाने की संभावना है। तो ये जो इन्होंने बताया था कि एक कमेटी बनाई गई है जिसमें संभावना थी। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपये किया गया है। तो जब किया गया था, लेकिन अभी तो इसमें कुछ खास नहीं हुआ। वो तो पहले की बात थी जो उसमें कुछ किया गया था। कार्यकर्ताओं की मांगों पर विचार करने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी। विपक्षी सदस्यों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करने की मांग की। इस बीच कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करने की मांग को लेकर सदन से बहिर्गमन किया। अब यहाँ पे ठीक है, जो भी किया गया, जो भी हुआ ठीक है, लेकिन कोई भी सरकार हो, इसके पहले जो सरकार थी या फिर अभी जो सरकार है, किसी ने अभी तक कुछ नहीं किया। तो कहते एक दूसरे सब है। अगर यही चीज़ें एक दूसरे कहने के बजाय अगर थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट कर लिया जाए, कुछ चीज़ें सुधार ली जाए, तो आंगनवाड़ियों का वेतन बढ़ जाए। बेचारे जो भी इन लोगों को करना है ये कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से आंगनवाड़ियों को परेशानी ना हो, ये भी इन लोगों को साथ ही साथ देखना चाहिए।
समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करने की मांगों को लेकर सदन में बहिर्गमन किया। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि वर्ष 2017 में विधानसभा के चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन अब वह अपने वादे से मुकर रही है। जी हाँ, देखिए, कोई भी सरकार हो, हर सरकार अपने वादे से हटी है, और कहीं की भी हो। मैं सबको इस समय हर जगह ज़्यादातर भाजपा है, और भाजपा ने अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन भाजपा के पास अभी भी टाइम है। अगर भाजपा कुछ कर देती है तो आंगनवाड़ियों के लिए की परेशानी दूर हो जाएगी, नहीं तो उनकी परेशानी बनी रहेगी, वो परेशानी दूर नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से भाजपा को कुछ करना चाहिए, जो भी सरकार हो, कुछ ना कुछ उनको करना चाहिए आंगनवाड़ियों के लिए। अब इतनी बातें वहाँ पे बोली गई हैं, तो इस पर कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखने वाली बात है कि क्या होगा। अब आगे आपको बताता हूँ, इसमें जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये जो बताया गया वही था, लेकिन अब वह अपने वादे से मुकर है। कांग्रेस की अदिति सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अन्य कई राज्यों से कम मानदेय दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए हर 2 माह में यहाँ आंदोलन करती है, उनके ऊपर लाठियां बांधी जाती है। सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही है। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने इनका मासिक मानदेय 25,000 रुपये करने की मांग की। तो यहाँ पे देखिए, जब भी कोई विपक्ष पार्टी होती वो दूसरे से उनकी मांग करती। अच्छी बात है, 25,000 18,000 जो भी वेतन हो वो करना चाहिए सरकार का, लेकिन अगर मैं वो सबको बता रहा हूँ कि अगर ये सब चीज़ें छोड़ के सिर्फ आंगनवाड़ियों के वेतन पे ध्यान दें कि उनका वेतन कैसे बढ़ाया जाए, या फिर जिसके भी हाथ में पावर हो वो वेतन बढ़ा दिया जाए उनकी तरफ से, तो कि ये चीज़ कितनी अच्छी हो जाए, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है।